हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर की इच्छा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को ला रहा हूं। आप लोग प्यार और दुलार दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुसीबत में था। परमेश्वर ने मुझे भले चंगे किया और अभी हम ठीक ठाक हैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए, हम लोग आज बाइबल स्टडी करेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार से ही पढ़ेंगे 27 अध्याय का 3 से 44 पद को। यहाँ पर हम लोग यूदस की आत्महत्या के बारे में जानेंगे। तो यूदस ने कैसे आत्महत्या किया, क्यों आत्महत्या किया, इसी के विषय में आज का ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूं। आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो जिसको इच्छा है आप हमारे साथ बाइबल को पढ़ भी सकते हैं। 27 का मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 3 से 44 पद। चलिए तब शुरू करते हैं। यूदस की आत्महत्या। यूदस की आत्महत्या। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंड आज्ञा मिली है, तो उससे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या तुम जानो, हमें इससे क्या तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंड आज्ञा मिली है, यूदस ने यीशु क्रिस्त को मरवाया, पकड़वाया, मरवाया। इसीलिए उसको समझ में आ गया कि हमें तो अभी दंड आज्ञा मिला है। तो उसने पश्चाताप किया और वह महायाजकों नेताओं के पास वो जो 30 सिक्का जो लिया हुआ था कि यीशु को पकड़वाने के लिए, वो 30 सिक्का को लेकर गए उन नेता और महायाजकों के पास चला गया यूदस, और कहते हुए वापस ले आया, यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा किया। उसने कहा कि मैंने निर्दोष खून का, निर्दोष रक्त का क्या किया है? सौदा किया है। मैंने सौदा करके क्या किया? पाप किया, पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया। जब ये शब्द उसने कहा तो महायाजक और जो नेतागण थे उसने उनको उत्तर दिया कि हमें इससे क्या, यानी कि हमको इससे क्या लाभ है, क्या है, हम तो नहीं जानते। आपने सौदा किया है ना, तुम जानो, तुम्ही ने सौदा किया था ना, तो तुम जानो, हमको इससे क्या मतलब है। इस प्रकार उसको जवाब मिला। तो इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। जब उन महायाजक लोग ने उनको ऐसा कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने सौदा किया, तुमने उसको पकड़वाया, उसके लिए तुम जानते हो, तुम उसका भागीदार हो, हमको इससे क्या मतलब है। तब ये सब शब्द सुनते ही यूदस ने वो 30 सिक्के को उसी मंदिर में फेंक दिया और वहां से निकल करके फांसी लगा ली। और वह क्या हुआ? मर गया। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है। जब वो सिक्का फेंक दिया तो महायाजक लोग कहने लगे कि ये सिक्का जो है खजाना में, जहाँ खजाना रखा जाता है, उसमें जमा करना उचित नहीं है। यह तो रक्त की कीमत है। ये क्या है? रक्त की कीमत है, खून का कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। क्या किया? उन सिक्कों से परदेशियों को दफनाने के लिए
जो परदेश के लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उसको दफनाने के लिए उसने उस 30 सिक्के से जमीन ले लिया, कुम्हार लोग के पास जमीन ले लिया। और यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। तो दोस्तों, जहाँ जमीन ली गई है उस जमीन का नाम अभी भी उसको क्या कहते हैं, उसको रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। दोस्तों, ये बात जो है ना, ये कथा जो है ना, इसको पहले ही कहा गया है नबी के द्वारा। तो इस प्रकार यिर्मयाह नबी ने कहा था, वह जो है पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उसके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। तो दोस्तों, ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या किया? महायाजक लोग और नेता लोग जो है उस पर अभियोग, दोष लगाते रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। जब इतना कुछ कहा गया फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हो गया। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया जा करता था। तो उस समय की बात है, जब पर्व त्योहार होता था तो राज्यपाल का एक नियम था कि उसको एक बंदी को रिहा कर दिया जाता था। किसी भी बंदी को एक प्रजा से पूछ करके एक बंदी को क्या किया जाता था, रिहा किया जाता था। तो आज भी राज्यपाल जो है वो पूछने वाला है कि किसको हम रिहा करें। एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था तो उसी समय एक बराबस नाम का एक कुख्यात आतंकवादी, एक कुख्यात खराब आदमी जो है वो भी कैद खाना में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किससे रिहा करूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? किसको? यीशु मसीह को कि बराबस को? किसको रिहा करें? तो वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? किसको छोड़ें, बराबस को कि ईसा मसीह को? दोनों में किससे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। लोगों ने क्या कहा? बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं? तो फिर उसने पूछा, तो मैं ईसा मसीह को क्या करूं? इस पर तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं उसको मैं क्या करूं? सबों ने उत्तर दिया, इससे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसे कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इससे क्रूस दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिलातुस भी बोलने लगे कि क्रूस पर इसको क्यों किया जाए, क्योंकि इसका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वहाँ का पब्लिक, वहाँ का जनता लोग ने नहीं सुना ये सब। उसने सीधा कहा, ईसा को क्रूस कर दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती,
जब पिलातुस का बात कुछ नहीं चलता दिखा तो उल्टे हंगामा होता जा रहा है, उसका कोई बात पर असर नहीं आया। ये देखकर उसने कहा कि तो उसने पानी मांगा। क्या उल्टे हंगामा होता है? तो उसने पानी मंगा कर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। उसने कहा कि मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। दोस्तों, जब यीशु मसीह को फांसी पर लटकाया गया तो उसी समय राज्यपाल तो बोला इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक ने बोला कि सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर पड़े। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। यीशु मसीह को तो सैनिक के हवाले कर दिया। तो इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर से जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेककर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उसके सिर पर मारते थे। क्या करते थे? उसके ऊपर थूकते थे और सरकंडे जो दिया गया था उसको छीनकर उसको मारते थे। इस प्रकार उनका उपवास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उससे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को पीत मिली हुई अंगूरी पीने की दी। यीशु मसीह को अंगूर का रस जो है उसको पिलाया, लेकिन उससे पीना अस्वीकार किया। लेकिन उसने क्या किया? नहीं पिया। चख तो लिया लेकिन नहीं पिया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। ईसा का जो सिर है उसके ऊपर दोष का पत्र क्या किया? लटका दिया गया। और उसमें वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। उसमें लिखा गया था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं ओर। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, जब उसको क्रूस पर लटकाया गया तो उधर से जो भी आदमी पार हो रहा था उसको यीशु मसीह को निंदा कहते हुए ऐसा कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उससे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। उसको चिढ़ाने लगे थे, अगर तू ईश्वर का पुत्र है तुम क्रूस से अपने आप को नीचे उतारो, क्योंकि तुम मंदिर को तोड़ने वाले थे और उसको 3 दिन में बनाने वाले थे। अब तुम लटका हुआ है क्रूस पर, उतर जाओ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। क्या चिढ़ाते थे? कि इसने दूसरे लोगों को बचाया लेकिन अपने आप को अभी नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। यह इस्राएल का राजा है, अगर यह क्रूस से उतर गया तो हम भी इस पर विश्वास करेंगे,
ऐसा करके उसने प्रभु यीशु मसीह को चिढ़ाते थे। इससे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रश्न हो तो इससे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये तो ईश्वर का पुत्र है, अपने आप को ही बचा ले। एक डाकू भी क्या किया, उस तरह बोलने लगे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश क्या हुआ, दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबखतानी। इसका अर्थ है, यीशु मसीह जब मरने पर आ गए तो उसने एक बार चिल्लाया, एली एली लेना सबखतानी। इसका मतलब है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनखित्ता ले आया और उससे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इससे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। जब यीशु मसीह मरने पर थे, उसने बुलाया तो वहाँ पर जो लोग थे वो लोग हंसने लगे या बोलने लगे कि देखते हैं इसको एलियस जो है बचाता है कि नहीं, आते हैं कि नहीं। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया, माने छत उसका फट गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। सतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। ये सब घटना देखकर लोग कहने लगे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी नारियों भी दूर से देख रही थी। वे ईसा की सेवा परिचर्चा करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबीदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया, उसका नाम यूसुफ था। जब शाम हो गया तब वहां पर आया यूसुफ नाम का एक आदमी, और वह भी ईसा का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उससे स्वच्छ छलटी के दफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिससे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। क्या किया, बड़ा पत्थर कब्र पर यीशु को रख करके बड़ा पत्थर लटका कर उसको बंद कर दिया। और मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। पिलातुस के पास फिर गया, राज्यपाल के पास फिर गया 2 आदमी, और कहा कि श्रीमान जी, उस धोखेबाज ईसा मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद
जी उठूंगा। इसीलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके शिष्य उससे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठा कर कब्र को सुरक्षित रख दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा कि यीशु क्रिस्त किस प्रकार से मारा गया और यूदास जो है अपने पाप के कारण वो भी आत्महत्या कर दिया। तो आज का इस पाठ से हमें शिक्षा यही मिलता है कि हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और उसी के विश्वास में हमेशा रहना चाहिए। तो आज का इस वचन से हमें आशीष मिले, हमारे विश्वास को दृढ़ रखे, कठोर रखे, मजबूत रखे। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहे। और आज के इस जमाने में हम लोग हर जगह हमारे मसीही भाई लोग मारते हैं, मार खाते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर दुआ करें। जितना भी विश्वासी भाई बहन हो, क्रिश्चियन भाई बहन हो, अपने अपने जगह में हर विश्वासियों के लिए दुआ प्रार्थना जरूर करें। तो चलिए, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हमारी ओर से नमस्कार।